सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट पहला क्वेश्चन करते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर विनिंग अ गेम इज़ 0.79 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द सेम गेम इज़। ठीक है, सो जैसे हमें पता है एक फॉर्मूला होता है P + Q = 1। ठीक है, P मान लो हमारे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है और फेलियर की हमारे पास क्या है, Q है। तो सेम चीज़ की सक्सेस की और सेम चीज़ की फेलियर की अगर हम दोनों प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं तो 1 के बराबर मिलता है। तो हमें विनिंग की दे रखी है, यानी हमें P दिया हुआ है। ठीक है, तो P हमें कितना दिया हुआ है, 0.79 + Q = 1। तो हमें हारने की निकालनी है। सो ये 1 में से माइनस हो जाएगा 0.79। ठीक है, तो ये कितना आंसर आएगा हमारे पास 1.079। ठीक है, माइनस कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, ये 2 आ गया तो 0.21 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0.21। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द डेटा 1479, तो ये हमें 5 कुछ नंबर दिए हुए हैं 1 4 7 9 16 21 25। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज। ठीक है, तो हमें नंबर दिए हैं 1 4 7 9 16 21 और फिर 25। ठीक है, कुछ नंबर दिए हुए हैं। कह रहा है इसमें हमने सारे इवन नंबर रिमूव कर दिए। तो जैसे 4 इवन नंबर है, इसको रिमूव कर दिया, 16 को रिमूव कर दिया, तो फिर प्राइम नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी बचेगी। ठीक है, तो प्राइम नंबर इनमें से कौन सा है, प्राइम नंबर एक हमारे पास 1 है, एक 7 है। ठीक है, और एक तो 2 ही है हमारे पास प्राइम नंबर। ठीक है, तो जब इनको रिमूव कर देंगे हम 4 और 6 को, तो टोटल नंबर कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 है ना, 5 बचेंगे। तो 5 बचेंगे टोटल, और उनमें से प्राइम नंबर कौन सा है, हमारे पास 2 प्राइम नंबर है। तो क्या आंसर बनेगा 2/5। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3। 2 dice are rolled together. The probability of getting sum of numbers on the 2 dice as 2 3 और 5। ठीक है, तो जैसे जब 2 डाइस को हम टॉस करेंगे, 2 डाइस, तो जैसे 2 डाइस को टॉस करेंगे तो केस ऐसे बनेंगे, जैसे पहली डाई पे 1 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 3 आ गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहेगा। फिर 1 और 2 पे 1 आ गया, फिर पहली वाली पे 2 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, फिर ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे केस चलते रहेंगे हमारे पास, ये है ना। तो जैसे सम पूछा है, जैसे इनका सम कितना पड़ेगा, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। तो ऐसे पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो डाइस, दोनों डाइस को टॉस करेंगे तो टोटल 2 बने, 3 बने और क्या बने, 5 बने। तो पहले 2 का निकालते हैं, तो 2 कब कब आ सकता है। अच्छा, सबसे पहले टोटल केस निकालते हैं। तो टोटल केस कितने होंगे हमारे पास, यहाँ पे 2 डाइस हैं। अब हमको पता है एक डाई के ऊपर 6 आउटकम्स होते हैं, दूसरे पे भी 6 का आउटकम्स होते हैं। तो टोटल कितने देंगे, 36 है ना। अब तो 2 के लिए क्या देखेंगे, 2 के लिए हम देखेंगे जैसे 1, 1, इनको प्लस करके 2 आएगा, है ना, और कुछ तो ऑप्शन नहीं है। फिर 3 के लिए जाते हैं, तो 3 के लिए 1, 2 होएगा, उसका उल्टा 2, 1 होगा, है ना। अब 5 के लिए जैसे 1, 4, तो ये क्या हो गया, 4, 1 हो गया। फिर देखें 2, 3, तो ये कितना हो गया, 3, 2 हो गया। फिर 1 2 ले लिया, 3 ले लिया, ऑलरेडी हो गया, 4 भी ले लिया। कितने केस बने, 3 3 6 7 बने, है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी, टोटल केस कितने बन रहे हैं, 7, और मतलब जो जिन पे 2 3 5 आएगा वो केस 7 बन रहे हैं। टोटल कितने, 36। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 4। 1 card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. Probability that is a red ace card। ठीक है, अब कार्ड के बारे में पता है हमको। ठीक है, रेड एस कार्ड हमारे पास, तो एस 4 होते हैं हमारे पास, 4 एस होते हैं। रेड के कितने एस होंगे, 2 एस होंगे, क्योंकि हमें पता है जो टोटल 52 पत्ते होते हैं हमारे पास, कार्ड्स होते हैं, है ना। तो उसमें 26 हमारे पास रेड कलर के होते हैं और 26 हमारे पास ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, उसमें से फिर ये फर्दर होते हैं, जैसे एक टाइप का हो गया, फिर ये 4 तरह के पत्ते होते हैं, इन सब में अलग अलग पत्ते होते हैं। तो हमारे पास रेड एस कार्ड कितने होंगे, रेड कलर के, तो उसमें 2 एस कार्ड होंगे रेड के हमारे पास ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, रेड एस कार्ड कितने हैं, 2, टोटल कार्ड्स कितने, 52। तो कटिंग करें कितना आ जाएगा, 1/26। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5। अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 6 to 55। तो 6 से लेके 55 तक नंबरिंग वाले कार्ड अपने पड़े हुए कार्ड, जैसे मान लो 6 हो गया, 7 8 ऐसे नंबरिंग कर रखी है, कहाँ तक 55 तक नंबरिंग कर रखी है ना।
अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम द वर्क्स द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज़ अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 6 से 55 तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा देखो, एक तो हमारे पास होगा 9, वो 3 का स्क्वायर हो गया है ना, फिर होगा हमारे पास 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, ठीक है, और उसका रूट। तो अब फिर जैसे 864 को ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो कितने हुए टोटल 1 2 3 4 5, तो 5 हुए हमारे पास, है ना। अब टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास, देखो टोटल कार्ड्स कैसे निकालते हैं, इन क्वेश्चन को करने का तरीका होता है टोटल कार्ड्स ऐसे निकालेंगे हम, 55 में से 6 कर देंगे माइनस, प्लस कर देंगे 1 इसके अंदर, ठीक है। तो कितना होगा देखो 55 है ना, ये कितना हो जाएगा -5, तो कितना हो गया 50 हो गया ये हमारे पास, है ना। तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी 5/50। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 50, उनमें से 5 परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो क्या आंसर आएगा इसका 1/10, तो ऑप्शन सी। चलो फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 डाइज आर टॉस साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ द डाइज, ठीक है। तो टोटल केस हमें पता है, टोटल केस कितने बनेंगे इसमें, टोटल केस बनेंगे 36, कैसे 6 × 6 कितने 36 बनेंगे। अब दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ द डाइज, दोनों डाइज के ऊपर ऑड नंबर कौन कौन से, देखो जैसे 1,1, ठीक है, फिर 2,2, सॉरी ऑड नंबर पूछ रहे हैं, ऑड नंबर हमारे पास 1,1 हो गया, उसके बाद क्या होगा 3,3, 5,5, बस 3 केस बनेंगे टोटल, दोनों पे ऑड होनी चाहिए, दोनों डाइस के ऊपर ऑड होना चाहिए। तो 1,1, 3,3 और 5,5, तो ये केस हमारे क्या होता है 1 2 3 4 5 6, तो ऑड नंबर इसमें क्या है, तो 1 है 3 है 5 है, तो टोटल केस कितने हो गए 3 हो गए, वो तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फिर यहाँ पे 3/36। तो टोटल केस 36, उनमें से 3 नंबर हैं जो ऑड होंगे तीनों के तीनों, तो ये हमारे पास कितना हो गया 3/36। इसका ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन हो गई 7 One ticket is drawn at random from a bag containing tickets number 1 to 40. The probability that the selected card has a number which is multiple of 7. तो 1 से 40 तक नंबर हैं, तो कार्ड को हमने क्या किया सिलेक्ट किया, तो वो जो कार्ड होना चाहिए किसका होना चाहिए 7 का मल्टीपल है ना, तो 7 का मल्टीपल 7 से शुरू होगा, ठीक है, 21 38, है ना। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये इस तरीके से हो गया हमारे पास, है ना, ओके। सो 7 का मल्टीपल कौन कौन सा हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, 20 35, तो कितने हो गए टोटल नंबर, ये हो गया हमारे पास 5। तो 5 नंबर ऐसे हैं जो हमारे पास 7 के मल्टीपल है 1 से 40 तक, और 40 से लेके 1 तक नंबर कितने हैं हमारे पास, है ना, तो कितने 40 हैं टोटल, रूपी सी बात है। तो 5 तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/40, है ना, 5/40, ये हो गया 39, सॉरी, तो ये हो गया 5 8 40, तो 1/8 प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास। चलो क्वेश्चन नंबर 8, two friends were born in year 2000. The probability that they have the same birthday is, ठीक है। तो देखो 2000 में ये पैदा हुए हैं बच्चे, तो ठीक है, तो एक तो कितने ईयर हमारे पास एक ईयर में कितने डे होते हैं, तो 365 डे होते हैं। तो अब दोनों का सेम बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, देखो तो एक दिन मान लो, जैसे मान लो 1 जनवरी को या 5 जन को इनका बर्थडे आता है ना, तो 365 में से एक ही दिन तो होगा ना सेम आएगा, तो एक दिन ही ऐसा होगा जिनमें दोनों का बर्थडे हमारे पास मान लेते हैं सेम आएगा। तो मान लो 5 जनवरी को दोनों का बर्थडे है, तो कैसा केस बनेगा, एक केस ही बनेगा वो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/365, ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका। सो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज P, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज, ये तो मैंने बता दिया है। अगर जीतने की हमारे पास P है तो लॉस की क्या होगी, उसमें से 1 में से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो 1 - P ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन डी, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 10, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ रेड क्वीन। अब रेड की कितनी क्वीन होगी हमारे पास, रेड की क्वीन कितनी होगी हमारे पास, देखो 2 क्वीन होंगी रेड की, है ना, रेड की कितनी क्वीन होंगी 2 क्वीन होंगी, ठीक है। तो फिर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी 2/52, यानी कि 1/26, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट की प्रोबेबिलिटी, डबलेट कौन कौन से आएंगे 1,1,
है ना, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, बस। तो टोटल केस कितने, 36, डबलेट कितने हो गए, 6, यानी कितना आंसर आ गया 1/6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी हो गया उसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इफ पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन। तो प्रोबेबिलिटी देखो कभी 0 से कम नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी 0 से कम यानी नेगेटिव, तो नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती, 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। तो ये है हमारे पास, है ना, कि भाई जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 13, ये भी अभी किया हमने, है ना। तो ये रहता है हमारे पास ऑप्शन है, होने की और ना होने की प्लस कर देंगे तो बना जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इसको करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 ऑन रोलिंग अ डाई इज 0, है ना। डाई रोल किया आपने, डाई में क्या नंबर आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही आ सकते हैं, है ना। जो ये डाइस होती है ना हमारे पास, ये वाली ये जो डाइस होती है, इसमें क्या होगा, ऐसे नंबर होते हैं। तो क्या होते हैं इसमें हमारे पास, 1 से लेके 6 तक ही आ सकते हैं। तो 8 की तो 0 रहेगी प्रोबेबिलिटी, है ना। 8 तो आ ही नहीं सकता, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो 8 तो आ ही नहीं सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी हमारे पास, 0। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, रीज़न देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0। हाँ, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। इसलिए वो नहीं है हमारा, तो है ना। तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है पहली वाली को एक्सप्लेन कर रही है। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर लेस देन 5 इज, है ना। सो हमें बताना है कि इसमें कंपोजिट नंबर की डाई को फेंक दिया, तो डाई में क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कंपोजिट नंबर 5 छोटा, 5 से छोटा कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, है ना। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिससे एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो जैसे मान लो 6 है, तो 6 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 भी है, 3 भी है ना, और ऐसे भी है। बट इन 5 से नीचे 4, देखो 1 का तो एक ही फैक्टर रहेगा, 1, 2 का भी क्या रहेगा, एक ही फैक्टर रहेगा, 2 रहेगा और 1 रहेगा, है ना। 3 का क्या रहेगा, 3 का 1 रहेगा और 3 रहेगा, ठीक है। और 4 का क्या रहेगा, देखो 1 रहेगा, इसका 2 रहेगा और 4 रहेगा। ये तो कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो टोटल में से कितने बन रहे हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर कितने हैं, 6, और 5 से कम एक ही हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो क्या रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 1/6। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज नोटेड बाय P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज नोटेड बाय Q। रिलेशन P एंड Q इज P एंड Q प्लस, ठीक है। ये किया अभी पीछे हमने, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन लॉटरीज। तो उसने कैलकुलेट किया, उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.08 है, ठीक है। इफ़ 6,000 टिकट्स आर सोल्ड, अगर 6,000 टिकट बिके, हाउ मैनी टिकट्स हैज़ शी बॉट। तो कितने टिकट खरीदे होंगे उसने, है ना। तो प्रोबेबिलिटी हम ले लेंगे इस तरीके से कि भाई X टिकट उसने क्या किए, खरीदे, और टोटल टिकट्स हमारे पास ये हैं, टोटल टिकट्स, ठीक है। ये टोटल टिकट्स हमारे पास है ना, और X टिकट उसने क्या किए, खरीदे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 0.08। सो X हमारे पास क्या है, वो निकालना है अपने को, क्योंकि टोटल टिकट्स जितने होंगे उसमें से जितने टिकट्स ने खरीदे होंगे, तो उसको करके प्रोबेबिलिटी आई ना कितनी खरीदी है उसने, उसकी, है ना, जिसमें जीती होगी वो। तो ये हमारे पास है 6,000, तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.08 इंटू 6,000, ठीक है। तो कट कर देंगे इसको यहाँ पे, तो ये हो गया 0 से 0 कट गया, 0, 480। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 480। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, वो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 2 dice आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑन नंबर्स ऑन देयर अपर फेस इज इक्वल टू 3। तो 2 डाई को फेंका, डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3। तो जैसे 1, 4, 4, 1, है ना। सो उसके बाद लिया 2, तो 2, 5, तो क्या बन जाएगा 5, 2। फिर 3 लेंगे तो 3, 6, और क्या आ जाएगा 6, और क्या आ जाएगा 6, 3, है ना। डिफरेंस कितना बनना चाहिए दोनों का, 3 बनना चाहिए। तो 4 में से बन जाएगा 3, 4 में से 1, 3, 5 में से 2, 3, 5 में, तो टोटल केस कितने, 1, 2, 3, तो 6 केस बन गए हमारे पास, है ना, ऐसे। और टोटल कितने होते हैं, 6। तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी, 1/6। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी का रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 19,
कार्ड bearing number 3 to 20 are placed in a bag and mixed thoroughly. A card is taken out of the bag at random. What is the probability that the number on the card taken out is even number? तो 3 से लेके 20 तक कौन कितने इवन नंबर होंगे देखो. तो 3 से लेके 20 तक नंबरिंग है हमारे कार्ड के ऊपर. तो इवन कौन कौन सा कैसे से 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20. तो है ना. टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास देखो. टोटल कार्ड्स कैसे निकालेंगे देखो. टोटल कार्ड्स निकालने का तरीका ये है. तो 20 से लेकर 30 तक नंबरिंग है ना. सो 20 में से करेंगे 30 माइनस और +1 कर देंगे साथ में. तो ये हो जाएगा 17 + 1 यानी कितना हो गया 18. तो इवन नंबर कितने टोटल हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये 9 है हमारे पास. तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी. कितने हैं इवन नंबर 9 और टोटल कार्ड्स कितने 18. तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/2. ठीक है. तो ऑप्शन बी इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 20. एन इवेंट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन. इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू. ठीक है. अब पूछ रहा है कि अनलाइकली टू मतलब ये नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकता वो इवेंट. अनलाइकली है मतलब कि बहुत रेयर है हमारे पास. ठीक है. तो जब बहुत रेयर बोल रहा है तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कम होगी इसकी हमारे पास है ना. सबसे ज़्यादा कम किसकी होगी देखो यही है सबसे ज़्यादा कम 0.0001 है ना. ये तो थोड़ा हो सकता है. इसमें जैसे 1/10 प्रोबेबिलिटी है ना. इसमें 1/100 है. तो 10 में से एक बार ही हो सकता है. 100 में से एक बार ही हो सकता है. ये 1000 में से एक बार ही हो सकता है ना. और ये 10,000 में से एक बार ही हो सकता है. तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी किसकी होगी इसकी होगी. तो सिलेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन ए. ठीक. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. ये थे हमारे पास टॉप 20 MCQs इस चैप्टर के. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल. इससे हमें और भी वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती है.